रामदास जी नाम था उनका। वो जबलपुर मध्य प्रदेश चले गए। तो एक भक्त के यहाँ जो रुके, वो थोड़ा ज्यादा भक्ति दिखाई पड़ रहा था। तो वो आया महाराज जी के पास में और आकर के कहा, महाराज जी आपकी कृपा, बड़ी कृपा हुई, आप पधारे, जरा आप कुछ तो अच्छा सत्संग हो जाए सुना दीजिए। अयोध्या के संत क्या करते बेचारे, वो तो राम जी की कथा सुनाना शुरू कर दिया। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तज भाव न आना। जो भगवान राम के स्वभाव को जान गया, फिर भगवान राम का भजन छोड़ के कुछ नहीं करता। श्रोता थोड़ी ज्यादा प्रबुद्ध थे। उन्होंने कहा, महाराज रामायण तो अब गली गली सब जगह लोग सुनाते रहते, कुछ और बड़ी बात आप सुनाइए। महाराज जी को भी लगा बड़ा अच्छा, संत जी को लगा कि रामदास जी को बड़ा अच्छा श्रोता मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भैया अब तुम इतने अच्छे मिल गए हो तो और बड़ी बात सुन लो। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के महात्मा का पहला श्लोक सुनाया। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। गति का मतलब होता है रास्ता, जाना तो भगवान राम की शरण में है। पर समाज वाले लोग सही नहीं बताते। सही क्या नहीं बताते? जब बेटा बेटी जन्म हुआ तब बताया लोगों ने कि, तब लोगों ने कहा धरा धाम सत्य है, मृत्यु लोक ही सत्य है। बेटा बेटी बड़े हो गए, शादी विवाह कर दिया, तब लोगों ने बताया अर्थ काम सत्य है, बेटा नौकरी चाकरी कर लो और कुछ बेटी बेटा हो जाए, यह समझा दिया। और जब बेटा बुढ़ापा आ गया और जीवन की सांस टूट गई, चार कंधों पर सवार होकर के अर्थी पर जब व्यक्ति चलता है तो अगल बगल लोग चिल्लाते हुए चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। खाक फर्क पड़ता है राम नाम सत्य है कि कौन सा सत्य है, अब तो रहा नहीं बेचारा। अगर राम नाम ही सत्य है तो बचपन में ही बता दो ना कि राम नाम सत्य है, फिर दुनिया के चक्कर में व्यक्ति क्यों पड़े यहाँ वहां की। तो उन्होंने सुनाया कि राम जी के शरण में ही सब लोग जाते हैं और कहीं नहीं जाते। तो जैसे उसने सुना कि उसने कहा, महाराज अब राम कथा तो बहुत हो गई, कुछ और सुना दीजिए, कुछ और ऊंची बात सुनाइए। अब महाराज जी और प्रफुल्लित हो गए, बड़े अच्छा श्रोता मिल गया है। तो भगवत गीता के श्लोक का जो महात्मा का 6वां श्लोक है, उन्होंने कहा, देखो भैया अब मैं आपको कोई कथा नहीं सुनाऊंगा, आपको सीधे भगवान की वाणी, जो भगवान ने अपने मुख से कहा, भगवान की वाणी सुनाऊंगा। तो वो तो बड़ा खुश होगा, जी महाराज जी सुनाइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें महात्म्य है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी उपनिषदों को गाय बना दिया, सभी उपनिषद गाय बन गए। दुग्धा गोपाल नंदन, दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। अर्जुन को बछड़ा बना करके पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। जो उपनिषद रूपी गाय है, अर्जुन रूपी बछड़े ने, अर्जुन रूपी बछड़े के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने उपनिषद रूपी गाय को दूहा, और जो दूध निकला वो कोई और नहीं, दुग्धा गोपाल नंदना, वह श्री गीता भगवत गीता है, सत्सोपनिषद। इसलिए गीता के जो उपसंहार लास्ट में अध्याय में जो आता है वो उपनिषद, उसमें शब्द लिखा हुआ है। और इस बात को लेकर के, इस श्लोक को लेकर के 2 घंटे तक महाराज जी ने बड़े लक्ष्यदार प्रवचन देते रहे। वो श्रोता भी सामने बैठे थे, वो बार बार सर हिला के, वाह महाराज जी क्या बात है, अद्भुत महाराज जी। अब महाराज जी और भाव में आ रहे थे, श्रोता बड़े अच्छे मिल गए हैं, पूरा समझ रहे हैं। 2 घंटे तक तो कथा सुनाया साहब। 2 घंटे बाद जब कथा विश्राम दिया, अब तो भक्तराज जी आपको समझ में सारी बात आ गई। मो भक्त गदगद हो गए, क्या महाराज जी आपने कथा सुनाया, आनंद आ गया। मुझको महाराज जी सब A to Z सब समझ में आ गया महाराज जी, बस एक बात समझ में नहीं आई। बताओ भैया एक बात कौन सी समझ में नहीं आई? तो उसमें था ना, दोग्धा गोपाल नंदना शब्द है, दोग्धा गोपाल नंदना। वो जो श्रोता महाशय बैठे थे, उन्होंने कहा, महाराज जी आपने कहा 2 गधा गोपाल नंदना, ये 2 गधा कौन है? महाराज जी ने सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा, पहले गधा तुम हो जो 2 घंटा से बिना कुछ जाने सुने समझे सर हिलाए जा रहे हो, कुछ अता पता चलता नहीं, और दूसरा गधा मैं हूँ, तुम जैसे ना समझ के चक्कर में 2 घंटा बर्बाद कर दिया, और कोई नहीं है। तो ये साहब श्रोता भी बड़े विलक्षण